हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हाउस बजट बाय कल्पना। आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कली वाली अम्ब्रेला फ्रॉक कैसे बनाएं। जी बिल्कुल, इस तरह से हम कली काटेंगे जहां पे आपका कपड़ा भी वेस्ट नहीं होगा और कंप्लीट एक खूबसूरत सी कली वाली अम्ब्रेला फ्रॉक आप किसी भी फैब्रिक में तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सिर्फ 4 मीटर का कपड़ा लिया है। आप जितना कली ऐड करना चाहो या जितना आपको घेरा चाहिए उतना आप कपड़ा ले सकते हो। तो ये फिलहाल मैंने 4 मीटर कपड़ा लिया है जिसका लेंथ 40 इंच रखा है मैंने, और जितना भी इसका विड्थ आएगा उतना कली ऐड होगी। तो अब हमने इसे 4 फोल्ड में मैंने 4 फोल्ड कर दिया है। अब हमने क्या करना है, तो ये मैं आपको सबसे पहले फॉर्मूला बता दूं कि किस तरह से ये बनेगी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपका मेजरमेंट आपने देखना है कि आपके पास कितना कपड़ा है। ठीक है, मटेरियल हमारे पास 4 मीटर है, लेंथ जिसकी हमने 40 इंच रखनी है। तो अब यहाँ पे मेन पार्ट आता है चेस्ट। आपका जितना भी चेस्ट हो रेडी, यहाँ पे 36 इंच का चेस्ट है, उसमें हम मार्जिन ऐड करेंगे 6 इंच। ठीक है जी, तो 6 इंच ऐड करने के बाद हमें मिलता है 42 इंच। तो ये 42 ओवरऑल राउंड में है। ठीक है जी, तो आपका जितना भी चेस्ट हो उसमें आपने 6 इंच ऐड करना है। जो आपको फाइनल नंबर मिलेगा ये होगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, अब मैं आपको पहले एक ड्रॉ करके एक रफ आइडिया बता दूं। मटेरियल पे भी मैं बता दूंगी। इस तरह का आपका कपड़ा है तो इस तरह से ये कटिंग होगी। तो ऊपर से और नीचे से क्रॉस में जाएगी, वो फैब्रिक पे भी मैं बता दूंगी। तो 8 फोल्ड यानी आपको 16 फोल्ड मिलेंगे। तो इस कपड़े में 16 कलियां निकलेंगी, 8 फ्रंट साइड में, 8 बैक साइड में। तो अब क्या करना है, 42 इंच को हमने 16 कलियों से डिवाइड करना है। जितनी भी कली आप डाल रहे हो उसे डिवाइड करें, तो हमें फाइनल नंबर मिला है 2.6। इजीली आप इसे मोबाइल पे, कैलकुलेटर पे डिवाइड करें तो आपको नंबर मिल जाएगा। अब इसमें हमने हाफ इंच ऑलमोस्ट मार्जिन के लिए, मार्जिन रखना है सिलाई के लिए, कलियों को जोड़ने के लिए। तो एक प्रॉपर नंबर हमें 3 इंच मिल जाएगा। ठीक है, तो याद रहे यही फॉर्मूला आप किसी भी आपके जो आपका मेजरमेंट है, चेस्ट लाइन है, उसमें ऐड कर कर इसी तरह बनाना है। अब मैं आपको इसे कपड़े पे बताती हूँ किस तरह करना है। तो मैंने इसे 4 फोल्ड कर लिया है कपड़े को, जिसको अभी हमने एक पार्ट से, यहाँ पे हमने जो 3 इंच निकाला था ना फाइनल, वो 3 इंच निकाला। यहाँ से मैं यहाँ तक एक 13 या 14 इंच आप यहाँ पे ले ले। ये इसलिए क्योंकि यहाँ से सिर्फ स्ट्रेट लाइन में कली कटेगी यहाँ से, क्योंकि यहाँ से हमारा चेस्ट लाइन तक स्ट्रेट जाएगा। और फिर हमने दूसरे ओर से भी इसी तरह से 13.5 इंच का, 3 बाई 13.5 इंच का ये बॉक्स बना लेना है। फिर अब हमने इसे यहाँ पे बॉटम पे क्रॉस करना है। ये हमारा जो वाइड वाला है नीचे वाला, वो नीचे का पार्ट है कली का, और ये छोटा वाला है ये जो ऊपर के चेस्ट साइड का है। तो देखिए इस तरह से कुछ ड्राइंग बन जाएगी, कली कटेगी और बहुत कम कपड़ा आपका यहाँ से निकलेगा और वेस्ट नहीं होगा। उसे भी हम स्लीव में ऐड कर देंगे आगे किस तरह से। तो आई थिंक इसमें कोई कपड़ा आपका वेस्ट नहीं होगा। तो फटाफट से हम इसे काट लेते हैं। इस तरह से आप काट ले, और ये जो बीच का कपड़ा है मैं आपको बाद में बता दूंगी कि आप इसे स्लीव में किस तरह से डिजाइनिंग के लिए भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, तो अब हमने इसे काट लिया है और यहाँ पे जो जॉइंट पार्ट्स होंगे दोनों साइड के, पहले हम इसे हटा लेते हैं। तो इसको ये करीबन ये भी 16 पीस ही होंगे, और फिर यहाँ से हम जॉइंट को काट देंगे। सारे कलियों को हम अलग अलग कर देंगे। इस तरह से हम सारी कलियों को अलग अलग कर देंगे, क्योंकि ये फैब्रिक फोल्डेड थे तो हमको इंडिविजुअली 16 कलियां, 16 प्लीट्स मिल जाएंगे। जो एक फ्रंट साइड के लिए बनेगा पार्ट और ये बैक साइड के लिए, ये हमने रेडी किया है। इस तरह से देखिए ये 8 इधर है और 8 ये साइड में है। तो ये हमने एक्चुअली फैब्रिक रेडी किया है। अभी इसके बाद हमें डिजाइनिंग करनी है। तो किस तरह से अटैच होगा, तो देखिए स्ट्रेट एंड क्रॉस में कली निकली है। तो हमने क्या करना है कि क्रॉस लाइन पे हमने स्ट्रेट लाइन
से अटैच करना है, स्ट्रेट लाइन को क्रॉस लाइन से। ठीक है जी। तो ये इस तरह से आपका एक साइड का, फ्रंट साइड का रेडी हो जाएगा। सिलना कैसे है, और सिंपल है, एक के ऊपर एक रख दे, सिल दे, पलट दे। तो इस तरह से मैं आपको बता भी दूँ कि किस तरह से आप सिलोगे। ऑफ कोर्स ये प्लेन फैब्रिक है तो आप इतना मुश्किल नहीं है सिलने के लिए, लेकिन अगर आपका कोई डिज़ाइनिंग फैब्रिक है या कोई वर्क एम्ब्रॉयडरी है तो आप ध्यान से देख के उलट पलट देख कर सिलें। बस इतना ध्यान रखें कि आपने जो तिरछी वाली लाइन है उसको सीधी वाली लाइन से जोड़कर सिलना है। तो इस तरह से एक कली जोड़ी, फिर अगेन दूसरी ये जो तिरछी लाइन है इसके ऊपर जो दूसरी कली हम लेंगे उसकी स्ट्रेट लाइन को अटैच कर कर सिल देंगे इस तरह से। इस तरह से हमें कलियों को जोड़ते जाना है, बट फ्रंट का हम अलग जोड़ेंगे और बैक का अलग जोड़ेंगे। तो ये करीबन 8 कलियां हम फ्रंट के लिए जोड़ेंगे और 8 बैक के लिए अलग से जोड़ेंगे। तो इस तरह से हम जोड़ जोड़ के इसे फ्रंट बैक को अलग अलग बनाएंगे, इकट्ठा नहीं बनाएंगे। इस तरह से ये रेडी है। अब क्या करना है हमने, अब हमारा ये फैब्रिक मटेरियल रेडी हो चुका है और ये पीछे की साइड में ध्यान रहे कि आपने इसे पीकू कर ले, आई मीन इंटरलॉक कर ले, या फिर अगर आपकी मशीन में यहाँ पे इसमें इंटरलॉक हो जाती है मशीन में तो हमने कर दी है। अगर आपकी मशीन में नहीं है तो आपने एक डबल स्टिच लगा दे बैक साइड में ताकि वो लॉक हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से तो ये हो गया रेडी आपका एक फ्रंट पार्ट, और बैक पार्ट भी रेडी करना है। और नीचे का थोड़ा सा आपको ऊपर नीचे लाइनिंग दिखेगी तो हल्का सा मामूली सा उसे शेप दे दे, कट कर ले जो भी एक्स्ट्रा है तो वो लेवल हो जाएगा। देखिए चेस्ट आपका 21 इंच परफेक्ट आ गया फ्रंट के लिए और 21 इंच बैक के लिए, तो 42 इंच हमारा जो हमने मेजरमेंट लिया था वो कम्प्लीटली आ गया। अगर ज़्यादा भी होता है, चेस्ट लाइन में आता है तो मुश्किल नहीं है, वो कटिंग में थोड़ा चला जाएगा लेकिन कम ना पड़े। शोल्डर लिया है 7 इंच, आर्म होल अगेन 7 इंच, फिर चेस्ट हमारा जितना है हमने उतना ही छोड़ा है। यहाँ पे हमने 4 फोल्ड में कपड़ा बिछाया इसलिए 10.5 आया है ये। तो हमने जैसे नॉर्मली हम कटिंग करते हैं कुर्ती की उसी तरह से हमें इसे मार्किंग करके कटिंग करना है। नेक 3 इंच लिया है, बैक नेक का विड्थ 2 इंच है, लेंथ 2 इंच है, और फ्रंट का लेंथ नेक का हमने 5.5 रखा है। आप अपने कन्वीनियंट और हिसाब से रखें, आपको जितना पसंद है। और शोल्डर पे 1/2 इंच का ड्रॉप दे दिया है। अब यहाँ से हमने 13.5 इंच पे एक मार्किंग करनी है जहाँ से हमने कली को सीधी सीधी रखी थी। तो यहाँ से आपका जो कमर है, जितने भी आपकी कमर आती है, यहाँ पे देखिए हमने लिया है 9 इंच और यहाँ से हमने थोड़ा सा और शेप देखिए हमने इसे हटा दिया है, पर आप नहीं भी दोगे तो चलेगा क्योंकि आप डायरेक्टली इसे स्टिच कर दें। ठीक है जी। तो इस तरह से हम फटाफट अब इसे नेक और बाकी की कटिंग कर देते हैं। अब फिलहाल तो हमने फ्रंट और बैक दोनों को साथ में रख के काटा है, फिर आगे हमने इसे हटाकर फ्रंट का नेक और आर्म होल एक्स्ट्रा जो नॉर्मली जैसे कुर्तियों में कटती है वैसी ही कटिंग होगी। ठीक है जी, चलिए फटाफट इसे हटा देते हैं काट के। ये हमारा बैक है और इसे हम हटा देते हैं क्योंकि इसका काम पूरा हो चुका है। और ये हमारा फ्रंट है, जैसे मैंने बताया हमने सिर्फ नेक और आर्म होल का एक्स्ट्रा पार्ट हम कटिंग कर देंगे। ये रेडी हो चुका है। अब आपने क्या करना है, जो भी आप इसमें अपने मनचाहा डिजाइनिंग कर सकते हो, लेसेस लगा सकते हो। हमने इस तरह से लेसेस लगाना पसंद किया है, आप अपने हिसाब से लगा दे। बट जितनी भी लाइंस है आपको बहुत इजी है लगाने के लिए, उसी लाइन पे आपने जो भी आपका लेस है या कोई पट्टी है, आप इस तरह से गोटा पट्टी है लगा सकते हैं। चलिए अब इसे हम फटाफट से अटैच कर देते हैं। अटैच करना बहुत सिंपल है। जो भी लाइन से आपको इसके ऊपर आपका अगर लेस आपको अटैच करना है तो यूँ रख के आप सिंपली उसी लाइन पे जाकर स्टिच कर दें। और मैंने ये क्रोशिया के कुछ लेसेस लिए हैं, तो ये जब वाइट ब्लैक पे आता है तो और ज़्यादा अच्छे से दिख कर आता है। तो अब इस तरह से हो गया। एंड देन ये थोड़ी सी वाइट पट्टी है इसलिए हमने इसे साइड से भी लॉक स्टिच कर दिया है ताकि ये कम्प्लीटली फैब्रिक पे स्टिक हो जाए। ठीक है जी। तो ये हमने एक पट्टी इस तरह से लगाई, फिर हमने इसके बाद इसके ऊपर साइड में
एक दूसरी लेस की पट्टी लगाई, तो वो भी इसी तरह से हम अटैच करेंगे। और अगर आप इसे प्लेन भी रखना चाहते हो तो आप प्लेन भी रख सकते हो। ओवरऑल लुक इसका बहुत खूबसूरत इसलिए आने वाला है कि जिस तरह से ये कटिंग होती है और जिस तरह से इसका फ्लेयर आता है, ये बॉडी शेप में बहुत ज़्यादा परफेक्टली फिट हो जाता है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने स्लीव निकालनी है। स्लीव के लिए मैंने डबल फोल्ड कपड़ा लिया है। अब इसे हम 4 फोल्ड कर देंगे। और लेंथ यहाँ पे मैंने 14 इंच रखा है, इसे मैं बढ़ाऊंगी, वो इसलिए पहले हम इसे 3.5 का डॉप दे देंगे, फिर 9 इंच का क्रॉस लेकर, जैसे नॉर्मली स्लीव्स काटते हैं उस तरह से काटेंगे शेप दे के। और इसका लेंथ हम बढ़ाएंगे, जैसे हमने पहले बताया था कि हमने जब कली काट रहे थे तो बीच में हमें जो पार्ट मिला था, निकला था, उसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, इसलिए ताकि एक डिज़ाइन भी बन जाएगा। ये वाली जो कलियाँ निकली थी हम इसे ऐड कर देंगे। वो किस तरह से वो हम इसे सारी कलियों को पहले फटाफट से एक लाइन में लेके जितना भी हमें विड्थ चाहिए उतना हम इसे शेप देकर काट देंगे, ताकि हमें एक लॉन्ग स्लीव मिल जाए और प्लस एक डिज़ाइन भी बन जाएगा। आप पिनटक्स का डिज़ाइन इस पे दे सकते हो। हमने इसमें एक अलग डिज़ाइनिंग की है, वो आगे आपको वीडियो में पता चल जाएगा। मैंने एम्ब्रॉयडरी करवा दी इस पे, आप लेसेस भी लगा सकते हो। देखिए इस तरह से आपने पट्टियों को नीचे नीचे जोड़ देना है, तो ये एक डिज़ाइन भी दिखेगा आपका बॉटम साइड में और इसकी लेंथ भी बच जाएगी और फैब्रिक कहीं से भी वेस्ट नहीं होगा। अभी फटाफट से पहले हम इसे आर्म होल का 1 साइडेड स्लीव का एक्स्ट्रा पार्ट काट देते हैं। तो ये हमारी स्लीव हो गई है रेडी। ये हमने मार्किंग इसलिए कर दी है ताकि स्लीव अटैच करते वक्त कुर्ती को हमें याद रहे कि हमें फ्रंट साइड का पार्ट किस जगह अटैच करना है। तो हम अभी फिर से आएंगे हमारी कुर्ती पे, जहाँ पे हमने सारे लेसेस लगा के अटैच कर दिया है। हमने अब क्या करना है, नेक को हमने पट्टी से और पट्टी से हमने इसे नेक बनाया, बुकरम से नहीं बनाया है, ताकि ये इजी भी है और बहुत आसानी से फिनिशिंग के साथ बन भी जाता है। तो सिंपली आपने नेक पे और पट्टी को काट के आपने इस तरह से अटैच करना है। और इसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसको हल्के हल्के से सिलने के बाद कट्स दे देना है, ताकि जब हम इसे पलटेंगे तो ये बहुत फ्लेक्सिबल हो और खिंचाव आकर गले में टाइट ना हो जाए। तो सिंपली इसे हम कुर्ती को उल्टी साइड पलट के इसे टर्न करके इस तरह से स्टिच कर देंगे। अब ये स्टिच करते वक्त काफ़ी लोग स्टिच कर तो लेते हैं, देन रेडी होने के वक्त ये एक गले में टाइट या लूज़ होता है। तो बहुत आराम से आपने इसे कपड़े को अपने हिसाब से छोड़ के स्टिच करना है, ना खींचना है, ना टाइट करना है, ना लूज़ छोड़ना है। तो आराम से अपने हिसाब से कपड़ा चलता रहे, मशीन चलती रहे, उस तरह से स्टिच कर देना है। तो ये लीजिए, ये रेडी हो गया। नेक का भी हमारा काम ख़त्म। बैक और फ्रंट के लिए हमने इसी तरह से और पट्टी से नेक रेडी कर दी है। अब मैंने बताया था कि मैंने आप स्लीव में ये जो पट्टियाँ अटैच करी थी, तो आपने ऐसे ही आपने पिनटक्स के तौर पे भी इसे डिज़ाइनिंग पे छोड़ सकते हैं, या आप जो लाइनिंग्स है उस पे आप लेसेस भी अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ मैचिंग सी थ्रेड, वाइट थ्रेड से ही एम्ब्रॉयडरी कर दी अपनी मशीन से। और इस तरह की एम्ब्रॉयडरीज और इस तरह की कई सारी खूबसूरत एम्ब्रॉयडरीज इस मशीन के साथ होती हैं। और अगर आपको इस मशीन का और एम्ब्रॉयडरी का डिटेल जानना है तो उसका भी वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप चेकआउट कर लें। अब क्या करना है, फ्रंट कुर्ती और बैक कुर्ती को हमने यूँ सीधी साइड अंदर रख कर उल्टी साइड में पलट कर शोल्डर अटैच करना है। ये लीजिए, ये हमारी स्लीव रेडी हो गई है। अब सिंपली स्लीव को जैसे नॉर्मली अटैच करते हैं उस तरह से हम अटैच कर देंगे दोनों साइड से। और ये लीजिए, ये देखिए हमारी ब्यूटीफुल सी पाकिस्तानी स्टाइल कुर्ती सेट रेडी हो चुकी है। और इसके नीचे का प्लाजो पैंट जो अभी यहाँ पे है दिख रहा है, ये ऑलरेडी मैंने इसका वीडियो अपलोड कर दिया, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।